बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9 फेडरल बोर्ड एक्सरसाइज 11.2 सोल्व कर रहे हैं। मेरे बच्चे 11.2 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से वन शॉर्ट आता है, एक लॉन्ग आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और अकॉर्डिंग टू असेसमेंट और अकॉर्डिंग टू फ्रेमवर्क 11.1 एक्सरसाइज इंक्लूड नहीं है। मैं 11.2 करवा रहा हूँ, फिर 11.3 कराऊँगा और अगर ये मैं करवा कर फिर कोशिश करूँगा 11.1 भी करवा दूँगा। लेकिन आप लोगों ने जो तवज्जो देनी है, ख़ास खसूसी तवज्जो वो 11.2 और 11.3 पर देनी है। इस चैप्टर में से 23 मार्क्स का पेपर आएगा। 11.3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, लॉन्ग भी आ सकता है। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज को करते हैं, इस पर फोकस करें, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा बाय डेफिनेशन। तो x इज़ इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करनी है। ठीक है, किसकी फाइंड करनी है बताता हूँ। एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड अरिथमेटिक मीन। फर्स्ट पार्ट है आपके पास x इज़ इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। तो मीन का क्या फार्मूला है? जो मीन का फार्मूला होता है ना, मीन इज इक्वल टू एक्स बार लिखते हैं। तो लिखते हैं सम ऑफ वैल्यूज़ ओवर नंबर्स ऑफ वैल्यूज़। सम ऑफ वैल्यूज़ को लिखते हैं समेशन एक्स, नंबर ऑफ वैल्यू को लिखते हैं एन। समेशन का मतलब होता है ऐड करना। तो इस पूरे क्वेश्चन का मतलब ये है कि इसको ऐड करना है, मतलब 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12। टोटल नंबर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 पर आप डिवाइड करें। जब आप इन तमाम को ऐड करते हैं तो आपके पास रिज़ल्ट आता है 42 डिवाइडेड बाई 6। जब आप इसको 6 पर डिवाइड करती हैं तो आपके पास मेरे बेटे को आंसर आएगा 6 × 1 = 6, 6 × 7 = 42। तो आपके पास मीन आएगी 7। तो ये आपका आंसर है। इसके बाद हम इसका पार्ट 2 करते हैं, वो भी सेम ऐसे है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। जैसे पार्ट 2 में आपके पास है y इज़ इक्वल टू 3, 4, -1, 7, -8, -5 एंड 0। तो सेम इसी तरह इसका हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं। फार्मूला मैंने बता दिया है, x बार इज इक्वल टू समेशन x। अब यहाँ देखें, यहाँ समझने की ज़रूरत है। आपके पास y गिवन है, अब जबकि प्रीवियस क्वेश्चन में आपके पास x गिवन था। अब यहाँ आप x को y में रिप्लेस कर दें। जब यहाँ पर y था तो हम इसको y में रिप्लेस करेंगे। y बार इज इक्वल टू समेशन y/n। ओके, अब हम इनको ऐड करते हैं, जितने भी नंबर गिवन हैं 3 + 4। अब आपके पास यहाँ पर -1 है, तो ऑलरेडी क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं तो 1 के साथ माइनस का सिंबल है, हम -1 लगाएंगे। फिर आपके पास +7 होगा, -8 और -5 और -0। अब -0 या +0 लगा दें, कोई मसला नहीं है। अब n कितने नंबर हैं इनको काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आपके पास 7 नंबर हैं। तो आप नीचे डिवाइड कर दें 7। अब ऊपर वालों को आप जैसे ही ऐड करते हैं इन तमाम को, तो रिज़ल्ट आता है 0। 0/7 आप करते हैं तो आपके पास रिज़ल्ट आता है 0। तो ये आपके पास क्या है, इसका आंसर है। सेम इसी तरह आपके पास इसका 3 पार्ट है। तो 3 पार्ट में z गिवन है। z की वैल्यू आपके पास 0 है, 4 है, 8 है, 12 है, इसी तरह 16 है, फिर 20 है, फिर आपके पास 24 है और 28 है। तो इसका फार्मूला आप देखें ऐसे है, z बार इज़ इक्वल टू समेशन z/n। अब समेशन z का मतलब है ऐड करना। 0 + 4 + 8 + 12 + 16 और +20 + 24 + 28 और डिवाइडेड बाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आपके पास आएगा 112 डिवाइडेड बाई 8। तो 8 वाला 112 पर आप डिवाइड करें, कैलकुलेटर से कर लें तो आपको आंसर आ जाएगा 14। ओके, अब इसका मैं यू पार्ट करवा रहा हूँ। इसका यू पार्ट नहीं है, इसका 4 पार्ट है।
u इज़ इक्वल टू 3.1, 4.2, 5.3, 6.4, सेम इसी तरह 7.5, 8.6, 9.7 और 10.8। हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर सबसे पहले हम इसका u मीन लिखेंगे इज़ इक्वल टू समेशन u बाई n। तो u आपके पास क्या है 3.1 प्लस 4.2 प्लस 5.3 प्लस 6.4 प्लस 7.5 प्लस 8.6 प्लस 9.7 प्लस 10.8 डिवाइड इसको नंबर कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन सबको पहले ऐड कर लेते हैं, पॉइंट में है तो इसको कैलकुलेटर से मैं ऐड करता हूँ आपके सामने। 3.1 प्लस आपके पास है 4.2 प्लस आपके पास है 5.3 प्लस 6.4 प्लस 7.5 प्लस 8.6 प्लस 9.7 प्लस इसके बाद आपके पास है 10.8। तो रिज़ल्ट आया 55.6। तो यहाँ लिखते हैं 55.6 डिवाइडेड बाई 8। तो 55.6 डिवाइडेड बाई 8 तो रिज़ल्ट आएगा 6.95। ये आपके पास इसका रिज़ल्ट है। ओके, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। इसका 5 पार्ट है आपके पास। 5 पार्ट में है 5 ये आपके पास है v इज़ इक्वल टू, फिर 5 8 5 हैं तो इसे लिखते हैं v इज़ इक्वल टू समेशन v बाई n। इनको ऐड कर दें और टोटल 8 हैं डिवाइड कर दें 40/8 5,000। इसका आंसर कितना आएगा 5 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है following are the scores made by two batsmen A and B are in series of innings। A बैट्समैन ये गिवन है और B ये गिवन है। फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्कोर ऑफ बोथ प्लेयर एंड स्टेट हु इज़ बेटर एज रन गेटर। मतलब पहले इसकी आप मीन निकालेंगे और फिर हम बता देंगे कि इसमें से बेटर किस किस प्लेयर के स्कोर हैं। इजी है। तो क्वेश्चन 2 देखें। अब इसका क्वेश्चन 2 में वही चीज़ फाइंड करनी है, फाइंड अरिथमेटिक मीन। ठीक है, फाइंड अरिथमेटिक मीन एक तो फाइंड करनी है। फिर इसके बाद हमने ये भी फाइंड करना है मतलब कि हु इज़ बेटर, मतलब रन गेटर। ठीक है, मतलब 2 टीम्स हैं तो हु इज़ बेटर रन गेटर, कि बेटर रन किसने बनाई है ये भी हमने बताना है। तो पहले ए लिख लेते हैं। ए के पास क्या हैं, कितने स्कोर्स हैं। तो ए के स्कोर लिख लेते हैं। ए के हैं 12, 15, 6, 73 है, 7 है, 19 है, 199 है, 36 है, इसके बाद 84 है और 29 है। पहले ए की हम मीन निकाल लेते हैं। ए की मीन है समेशन ए बाई एन। इनको ऐड करें 12 प्लस 15 प्लस 6 प्लस 73 प्लस 7 प्लस 19 प्लस 199 प्लस 36 प्लस 84 प्लस 29 डिवाइडेड बाई 10। इन ऊपर वालों को ऐड करें तो क्या रिजल्ट आएगा 480/10। तो इसका आंसर आएगा 48। ओके,
अब बी को ज़रा देखें, बी की वैल्यू आपके पास है 47, 12, 76, 48, 4 है, 51 है, 37 है, 48 है, और फिर 13 है, और फिर 0 है। तो बी की अगर हम निकालें मीन तो वो सेम यही होगी, मतलब 47 है और प्लस 12 है प्लस 76 प्लस 48 और 48 है, फिर प्लस आपके पास 4 है प्लस 51 है प्लस 37 है प्लस 48 है प्लस 13 है प्लस 0 और डिवाइडेड बाई क्या कर लें, 10 कर लें। जब हम इनको ऐड करते हैं तो आपका रिज़ल्ट आएगा 336 डिवाइडेड बाई 10। जब इसको डिवाइड करते हैं तो 33.6 रिज़ल्ट आ जाएगा। आप बताएं 48 ग्रेटर है 33, इसकी मीन निकालें तो जो जिन प्लेयर ने बेटर जो है प्ले किया है वो ए है। हम लिख सकते हैं ए इज़ बेटर रन एज गेटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 3 को देखें। मार्क्स ऑफ 4 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 इन 4 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 100 आर गिवन बिलो। द वेट्स ऑफ द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस आर आल्सो गिवन। ये सब्जेक्ट का वेट है, मतलब ये 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ के 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के 2 सब्जेक्ट हैं, बायोलॉजी का 1 सब्जेक्ट है। तो हंजला ने ना मार्क्स गेन किए हैं 70 मैथ में से, 95 फिजिक्स में से, केमिस्ट्री में से 80, बायोलॉजी में से 55। इस तरह मूसा ने भी नंबर गेन किए हैं, मार्क्स गेन किए हैं, जक्की ने भी किए हैं, इसी तरह साहले ने भी किए हैं। तो फाइंड वेटेड मीन ऑफ मार्क्स स्टूडेंट ई स्टूडेंट। अच्छा, ई स्टूडेंट की हम वेटेड हम निकालेंगे, वो हम किस तरह निकालेंगे आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में सब्जेक्ट हैं, तो सब्जेक्ट को हमने ना वेट का नाम दे देना है। तो पहले हम लिख लेते हैं कि वेटेड मीन होती क्या है। ठीक है, इधर लिख लेता हूँ मैं वेटेड मीन। ठीक है, वेटेड मीन होती क्या है आपके पास। ठीक है, आप लोगों को पता होगा जब आप एवरेज सम निकालते हैं ना, मतलब वो इक्वल नहीं होता। फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, रिलेटिव इंपॉर्टेंस होती हैं, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती हैं वो वेट होती हैं। ठीक है, तो हम वेट कैसे हम फाइंड करते हैं, ज़रा वो मैं फार्मूला लिख लेता हूँ। एक्स डब्ल्यू इज़ इक्वल टू, आप लिख लेते हैं समेशन डब्ल्यू एक्स ओवर समेशन डब्ल्यू। ये हम वेट इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, गिवन है, वेट को मैं डब्ल्यू लिखता हूँ और वेट आपके पास क्या है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। सेकंड मूसा है, हंजला है, सॉरी हंजला है, हंजला को मैं एक्स कह देता हूँ। ठीक है, तो वहाँ उसकी वैल्यू लिख लेता हूँ। 70 है आपके पास, 95 है आपके पास, 80 है और आपके पास है 55। ठीक है, तो ये W है, ये X है। हमने क्या फाइंड करना है, WX। तो W को X से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा WX। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 4 को 70 से तो 280 आएगा, 3 को 95 से करते हैं, 3 5 15, 9 3 27, 28 285 आएगा, 200 और 2 8 16 आएगा और ये आ जाएगा 55। इन तमाम को ऐड कर लेंगे समेशन WX, तो ये आ जाएगा 780 और W को आप अगर ऐड करें तो ये आ जाएगा 437 और ये 10। तो आप इसको फार्मूला में पुट कर लें। फार्मूला में कैसे पुट करते हैं, देखें एक्स W इज़ इक्वल टू समेशन WX, उसकी वैल्यू है 780 और W की वैल्यू आपके पास क्या है 10 है। कैंसिल करें, आंसर क्या आएगा 78। सेम इसी तरह आप देखें, वेट मैं लिख लेता हूँ दोबारा। एक और भी इस तरह का पार्ट है, क्वेश्चन है, W गिवन है, सेम वही है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है और गिवन है मूसा। क्या गिवन है, मूसा गिवन है। मूसा की वैल्यू है 80 गिवन है, 80 के बाद 60 गिवन है, 60 के बाद 65 गिवन है, 65 के बाद
45 गिवन है। इसको मल्टीप्लाई, देखो मूसा को हम x कह देंगे तो ये हो जाएगा WX। अब इनको सोल्व करें, 4 को 80 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 320, तो यह 0 6 3 18 आ जाएगा, 5 10 12 और 1 13 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 45। इनको हम ऐड करते हैं, तो ऐड करते हैं, ये 5 होगा, 2 और 10 और ये 17 का 7 लगेगा, ठीक है, और 3 और ये 4 5 और एक हो जाएगा 675 होगा। इसको आप ऐड करें समेशन W को, ये 10 होगा, तो आप फार्मूला में लिखें वैसे वेटेड मीन समेशन WX ओवर समेशन W, तो ये होगा 675 डिवाइडेड बाई 10। जब इसको आप 10 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास रिज़ल्ट क्या आएगा, 10 6 जार 67 5, फिर 10 6 जार 60, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 15, यहाँ पॉइंट लगाएं, यहाँ 0 लगाएं, और अगर आप इसको सोल्व करते हैं 10 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 50, और अगर 10 को आप मल्टीप्लाई करते हैं, आप कर लें फॉर एग्ज़ाम्पल 12 से कर लें, 12 से नहीं 13 15 से करें तो 15 0 15 150 होगा, ठीक है, तो यहाँ लिख लें 15, ठीक है, तो ये हो जाएगा 150, तो आंसर आएगा 66.15। ये आपके पास वेटेड मीन होगा। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अब मैं आपको करवाता हूँ इसका एक और पार्ट है। इस और पार्ट में आप लोगों ने W भी देखना है। W आपके पास क्या है, W आपके पास है 4 है, W आपके पास 3 है, W आपके पास 2 है, W आपके पास 1 है, और ज़क्की जो है आपके पास क्या है, ज़क्की आपके पास x है, और उस x में आपने देखना है 90, इसके बाद आपने देखना है 55, इसके बाद आपने देखना है 50 के बाद देखना है 65। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा WX 400 9 5 36 5 3 15 5 5 3 15, और 1 कितना होता है 16, 2 0 0 होता है, और 2 5 10 होता है, और ये हो जाएगा 65। जब हम इनको ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 10 0, यहाँ 1 कैरी होगा, तो ये आपके पास 6 6 18 और 1 19 9 होगा, फिर 1 कैरी होगा, 3 और 2 5 और 1 6 6 90 होगा, और ये सेम उसी तरह समेशन W आपके पास 10 होगा। तो समेशन WX ओवर समेशन W और XW, आंसर आपके पास क्या होगा 690/10 होगा, कैंसल, आंसर आ जाएगा 69। तो ये भी इसका पार्ट सोल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट है W गिवन है 4 है 3 है 2 है 1 है, इसके बाद साहले गिवन है, साहले में x गिवन है, और x में आपके पास है 95 है 70 है 60 है और फिर 60 है। मल्टीप्लाई करें हैं 4 5 20, ठीक है, 4 9 36, और 2 कितने होते हैं 38, 3 0 0 3 7 21, 2 0 0 2 6 12, इस तरह 60 आ जाएगा। इसको ऐड करें 0 6 8 और ये 17 1 1 कैरी, 3 और 1 4 4 और 2 6 6 और 1 7, तो 770 होगा। सेम इसी तरह इसका आप वेटेड मीन निकालें, समेशन W लिखें 770 डिवाइडेड बाई आप समेशन W 10 है, तो आप 10 पर डिवाइड करें, कैंसल करें, तो समेशन WX समेशन XW या समेशन जो भी है 77 आ जाएगा। बच्चे बहुत ही इजी था, मेरा नहीं ख्याल कि ये मुश्किल होगा, तो ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास ग्रुप डेटा गिवन है, ये देखें ग्रुप में की फॉर्म में है, हमने इसका भी मीन निकालना है। क्लास इंटरवल हैं 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, फ्रीक्वेंसी है 5 7 10 6 2, तो हमने अरिथमेटिक मीन इसका निकालना है। अब ये आपके पास किस फॉर्म में है, ये आपके पास ग्रुप फॉर्म में है, जबकि ये जो है ये अनग्रुप था, ये ग्रुप की फॉर्म में है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालते हैं बच्चा, इसके लिए ना आपके पास फ्रीक्वेंसीज गिवन है ना, तो आपने इसका मीन कैसे निकालना होता है,
इसका होता है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, क्योंकि यहाँ पर एफ गिवन है। अब एक्स यहाँ पर नहीं है, देखो क्लास इंटरवल हैं, तो क्लास इंटरवल को एक्स निकालने के लिए हम लिखते होते हैं मार्क्स वैल्यू, वो होता है एक्स। वो एक्स कैसे आता है, इन दोनों को ऐड करते हैं, 0 + 5 और 2 पर डिवाइड करते हैं तो मार्क्स वैल्यू आ जाती है। इस तरह 5 + 10 को ऐड करके 2 पर डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास मार्क्स वैल्यू आ जाएगी। फिर 10 + 15 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो आपके पास ये 12.5 ये मार्क्स वैल्यू आ जाएगी। 15 + 20 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो आपके पास 17.5 मार्क्स वैल्यू आ जाएगी। 20 + 25 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो 22.5 आपके पास क्या आ जाएगी, मार्क्स वैल्यू आ जाएगी। देखें हम इनको अब मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 2.5 से। देखो हमने एफ एक्स बनाना है तो एफ़ को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा एफ एक्स। 2.5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 12.5। इस तरह 7 को आप मल्टीप्लाई करें अगर 7.5 से तो रिज़ल्ट आएगा 52.5। इस तरह 12.5 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 125। इस तरह 17.5 को मल्टीप्लाई करें 6 से तो आंसर क्या आएगा 105। इस तरह 22.5 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो आंसर क्या आएगा 45। इन तमाम को आप लोगों ने ऐड करना है। जैसे ऐड करेंगे 12.5 प्लस आ जाएगा 52.5 प्लस आएगा 125 प्लस आएगा 105 प्लस होगा 45 तो आंसर आएगा 340। ठीक है, अब आप ऊपर क्या लिखेंगे 340 डिवाइडेड बाय, अब एफ कितना है इनको ऐड करें, ये आपके पास हो जाएगा 30, नीचे डिवाइड करें 30 पर। ठीक है, 340 डिवाइडेड बाय 30 तो आंसर क्या है 11.333, ये आंसर है। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम करते हैं अगले लेक्चर में।